उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया दौड़ में अभ्यर्थियों की मौत का मामला गरमाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा, मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरओ और एआरओ का रांची में 5 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न। सीईओ का त्रुटि रहित चुनावी प्रक्रिया पर जोर। पीएम जनमन योजना के तहत पलामू को बड़ी सौगात। आदिम जनजाति के गांव में सड़क कनेक्टिविटी के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 सड़कों की दी स्वीकृति। और पश्चिमी सिंहभूम में नक्सल उन्मूलन अभियान जारी, 2 आईडी बरामद। बोकारो से 4 अपराधी गिरफ्तार। लातेहार से 100 गैलन स्पिरिट बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत सबसे अधिक अवसरों वाला देश है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में निवेशकों से कल नवाचार, श्रेष्ठ निष्पादन, सकारात्मक पहल और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद का संकल्प लेने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सफलता की अनूठी गाथा लिख रहा है। कि आज भारत सफलता की अनोखी कहानी लिख रहा है। पिछले 10 सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था 35% बढ़ी, जबकि इन सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 90% बढ़ी। यह एक सतत विकास है जिसे भारत ने हासिल किया है। भारत आज एक अलग ही सक्सेस स्टोरी लिख रहा है। भारत में हमने रिफॉर्म्स का असर अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में देखा है। यहां तक कि भारत ने कई बार प्रिडिक्शन से भी और अपने पीयर से भी बेटर परफॉर्म किया है। जैसे पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी है, लेकिन इन्हीं 10 सालों में हमारी इकोनॉमी करीब करीब 90% बढ़ी है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो हमने हासिल की है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जिसका हम वादा करते हैं, और ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो आगे भी जारी रहे। तंत्र की लचर व्यवस्था की वजह से झारखंड उत्पाद विभाग के सिपाही भर्ती के लिए आयोजित दौड़ कई अभ्यर्थियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इन सभी के बीच गिरिडीह में इससे स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती दिख रही है। उत्पाद विभाग के सिपाही भर्ती के लिए आयोजित दौड़ में कई अभ्यर्थी बीमार पड़ रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में बेहोश होकर गिर रहे अभ्यर्थियों को जब पुलिसकर्मी गिरिडीह सदर अस्पताल लेकर पहुंच रहे हैं तो वहां उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। बिना चादर तकिया के सीधे बेड पर लिटा दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों के दोस्तों का कहना है कि बीमारों का इलाज ठीक से नहीं हो रहा है और देखरेख करने वाला कोई नहीं है। यहाँ स्टाफ का बहुत कमी है। कोई स्टाफ नहीं रहता, पकड़ के लाना पड़ता है कि चलिए वहाँ देखिए वहाँ देखिए। एक लड़का भी वहाँ वोमिटिंग कर रहा था खून का, कोई देखने वाला नहीं था, हम लोग ऊपर चढ़ा है। इधर गिरिडीह के अधिवक्ता प्रियांशु शेखर का कहना है कि तंत्र की उदासीनता से दौड़ लगाते युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सदर अस्पताल के दवाई उचित व्यवस्था नहीं की जा रही। अगर प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की, आगे चल के मैं इस पर दर्ज करूंगा। वहीं मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा का भरोसा दिलाते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा का कहना है कि कमी को दूर किया जाएगा। लगातार जो सिपाही बहाली हो रही है उसमें से लगातार बच्चे बेहोश हो रहे हैं और उनको अचानक जो लाया जा रहा है ना, थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, लेकिन सारी व्यवस्था सुधरी रहेगी। सब बेड लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर बेड की व्यवस्था की गई है और ऊपर ले जाने में कठिनाई है, इसलिए नीचे ही हम लोग बरामदे में बेड लगवा कर और सबके इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं।
अतिरिक्त स्टाफ भी हम लोग दे रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में दौड़ में बीमार पड़ते अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से समय पर चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि परिवार का सहारा बनने निकले युवा अपने परिवार को बेसहारा छोड़ चले जाएं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। झारखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो साझा कर बताया कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन राज्य के 7 केंद्रों में किया जा रहा है। सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों के पारदर्शी चयन प्रक्रिया और उनके सहयोग तथा सुविधाओं के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इधर झारखंड पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्वीकार किया कि कुछ अभ्यर्थियों की अस्वाभाविक मौत हुई है, जिसका यूडी केस दर्ज कर कारणों का पता लगाया जा रहा है। राज्य के सभी पार्टियां नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी वर्ष के लिए तैयार कर रही है ताकि जनता से जुड़कर जनादेश हासिल किया जा सके। गिरिडीह में भी भाजपा पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई। जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में पार्टियां संगठन को धारदार बनाने में जुटी हैं। इस सिलसिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गिरिडीह में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया और नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर प्रहार किया और जनता से किए चुनावी वायदों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। पहले पूरी जनता को जवाब दें कि उनके निश्चय पत्र में उन्होंने एक वादा पूरा नहीं कहा था कि 72,000 रुपये देंगे गरीबों को, नहीं दिया। कहा था कि 5,000 रुपये देंगे ग्रेजुएट को, 7,000 रुपये देंगे पोस्ट ग्रेजुएट को सालाना, नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि 100 रुपया कर देंगे सारे एग्जाम की फीस, जितने भी झारखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के ये कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा होती, नहीं किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आता देख सरकार जनता को नई घोषणाओं के नाम पर एक बार फिर छल रही है। उन्होंने राज्य सरकार को सभी मोर्चे पर विफल करार दिया। आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण के लिए माताओं बहनों के लिए अगर ऐसी योजना है इसमें गलत नहीं है, परंतु गलत उनकी नीयत है। एक महीना नहीं बचा जिस सरकार का, वो सरकार इतनी बड़ी योजना की बात कर रही है, शुरू से क्यों नहीं कर रही। इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि झारखंड में अगली सरकार भाजपा की बनेगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी यहाँ आए थे। ऐसे सभी जगहों बैठक शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी गति के साथ चुनाव की रचना को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय देखरेख में काम शुरू किया है। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में पार्टी विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव और दिनेश यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने रामगढ़ के मांडू प्रखंड में चूल्हा प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक लंबोदर महतो और सुनीता चौधरी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में सक्रियता बढ़ गई है। रामगढ़ अंतर्गत मांडू प्रखंड के कुज्जू तरवा तांड में आजसू पार्टी द्वारा मांडू विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो भी शामिल हुए। इस दौरान श्री महतो ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा। हम मिल के चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा कि पिछले बार इस सरकार के आने के जो वजह बना था, उससे अब हटकर हम सभी लोग समन्वय बना के चुनाव में जाएंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर जमीन डिजिटल लूट के माध्यम से जमीन अधिग्रहण करने का आरोप लगाया। जिस रूप से प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक हजारों एकड़ जमीन लोगों के खाते से बेदखल कर दिया गया है, उस जमीन को डिजिटल रूप से हटा दिया जाता है और फिर उसके जमीन का मोल तोल करके बात किया जाता है। वहीं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जनता को छलने का काम कर रही है। पूर्व के आपके द्वार कार्यक्रम के कई आवेदन अभी तक धरे पड़े हैं और सरकार
खोखले दावे कर रही है। सरकार आपके द्वार में जो आवेदन आए, दूसरी बार जो आवेदन आए, तीसरी बार जो आवेदन आए, सिर्फ लोगों ने आवेदन दिया। यदि पहली बार आवेदन देने से यदि उनका आवेदन को सुना जाता और उसके क्रियान्वयन किया जाता तो दूसरी बार आवेदन कम होना चाहिए और तीसरी बार शून्य होना चाहिए, लेकिन पहली बार से ज्यादा आवेदन दूसरी बार आए। इस मौके पर गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सत्ता परिवर्तन का संकल्प दोहराया। अब तक सिर्फ घोषणा किया, आश्वासन दिया और किसी भी अपने घोषणा या आश्वासन पर सरकार खरी नहीं उतरी। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने चूल्हा प्रमुखों को शपथ ग्रहण भी करवाया। मौके पर रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी भी मौजूद थीं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में अभ्यर्थियों की मौत का मामला गरमाता जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भर्ती प्रक्रिया में अव्यवस्था का आरोप लगाकर राज्य सरकार को घेरा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को ज्ञापन सौंपकर उन्हें उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में अव्यवस्था के संदर्भ में अवगत कराया। इस दौरान श्री मरांडी ने भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में कुछ अभ्यर्थियों की मौत पर दुख जताया है और राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। राज्य सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बल्कि नौजवानों को मौत दे रही है। श्री मरांडी ने मृत युवाओं के आश्रितों को मुआवजा तथा नौकरी देने के साथ ही इस गंभीर मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। किसी के घर के तो शायद एक ही चिराग होंगे, वो चिराग भी पूरी तरह से बुझ गया हो। फिर उनके माँ बाप के सहारे कौन होंगे, ये बड़ा गंभीर मामला है, चिंता का विषय। और इस प्रकार से और नियमितताएं जो बढ़ती जा रही है या इनकी मौत के कारणों का हम सरकार से मांग करेंगे कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। श्री मरांडी से मिलने आए प्रतियोगी परीक्षार्थियों ने उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में घोर अव्यवस्था का आरोप लगाया, जो युवाओं के लिए जानलेवा साबित हो रही है। हम लोग चाहेंगे, क्योंकि बहुत यंग लोग हैं, तो उनका मुआवजा का हम लोग मांग करने के लिए आए हुए हैं। सरकार से, झारखंड सरकार से भी हम लोग यही रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि पहले मेडिकल जो इंतजाम है उसको ठीक कीजिए और नियुक्ति दीजिए। मौत उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में अव्यवस्था के जो आरोप लग रहे हैं वो काफी गंभीर हैं। ऐसे में तंत्र को समग्र सोच और संजीदगी के साथ काम करने की जरूरत है ताकि ऐसे हालात पैदा ना हों। ब्यूरो की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा के मद्देनजर आरओ और एआरओ का रांची में 5 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हो गया। प्रशिक्षण के दौरान आरओ और एआरओ को उम्मीदवारों की योग्यता, अयोग्यता, चुनाव चिन्ह आवंटन, नामांकन से संबंधित निर्देश और आदर्श आचार संहिता समेत कई विषयों की जानकारी दी गई। इस दौरान राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने त्रुटि रहित चुनावी प्रक्रिया पर जोर दिया। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन 2024 के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी गंभीर है। स्क्रीनिंग कमेटी रांची आई हुई है, जो आज प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक करेगी। स्क्रीनिंग होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, फिर क्या क्या, क्योंकि स्क्रीनिंग से मतलब नहीं है। कैंडिडेट के अलावा क्या रणनीति होनी चाहिए चुनावी दृष्टिकोण से, तो वो सब पर चर्चा होगी। विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक विविध विषयों पर दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। नई दिल्ली दौरे के क्रम में पद्मश्री अशोक भगत ने एक सेमिनार में भी हिस्सा लिया। इस सेमिनार में पद्मश्री चामी मुर्मू और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी हिस्सा लिया। सभी वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना के तहत पलामू को बड़ी सौगात दी है।
सांसद वीडी राम ने बताया कि आदिम जनजाति के गांव में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के लिए विभिन्न प्रखंडों में 24 सड़कों का निर्माण होगा, जिसकी स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी है। तकरीबन 113 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 90 करोड़ 33 लाख रुपए से अधिक की लागत से होगा। इधर साहिबगंज में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में पीएम जनमन योजना के सफल संचालन के लिए बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने 15 सितंबर तक सभी पीवीटीजी गांव में आंगनबाड़ी सेविकाओं के सहयोग से सर्वेक्षण का काम पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ मिल सके। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। इस क्रम में संयुक्त अभियान में जिले के टोटो थाना क्षेत्र के चिड़ियाबेड़ा और सरजोबुरुक में बीच जंगली तथा पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों द्वारा लगाए गए 10 और 5 किलोग्राम के 2 आईईडी को बरामद किया गया, जिन्हें नष्ट कर दिया गया है। बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कमलडीह तथा खेदाडीह गांव में चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी किए गए सामानों को भी बरामद कर लिया गया। लातेहार में पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़े वाहन से नकली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले 100 गैलन स्पिरिट को बरामद किया है। इस मामले में 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। ये स्पिरिट हाईवा में डस्ट के नीचे छुपाकर चंदवा से बालूमाथ होते हुए बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। बालूमाथ चतरा मुख्य मार्ग पर गौतम धर्मकाटा के निकट एक 10 चक्का हाईवा को रोका और उसकी फिर तलाशी ले जाने पर उसमें स्टोन डस्ट के अंदर छुपा कर रखा हुआ तकरीबन 100 गैलन प्लास्टिक के गैलन में स्प्रीट बरामद किया है। प्रत्येक गैलन में लगभग 40 लीटर स्प्रीट है। इस प्रकार कुल तकरीबन 4000 लीटर स्प्रीट जो अवैध शराब के निर्माण में प्रयुक्त होना था, उसको लातेहार पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। और इसमें हाईवा के चालक शंकर साव और इस अवैध शराब सिंडिकेट के एक प्रमुख सदस्य अरुण साव, दोनों ही टमटम टोला बालूमाथ के रहने वाले हैं, को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज से राष्ट्रीय पोषण माह का आगाज हो गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ करते हुए एनीमिया के प्रति जागरूकता पर जोर दिया है। भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण के महत्व को समझाना है। हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है, जो पूरे सप्ताह के दौरान होने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों की दिशा निर्धारित करती है। 2024 में राष्ट्रीय पोषण माह की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। आज पोषण माह की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम आप सब से यह आग्रह भी करेंगे कि हम इसको जन जन तक, ये जन जागरूकता का अभियान है, तो जन जन तक पहुंचाने में आप अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे उपनिषद में भी लिखा है, आहार सद्धो सत्व सद्धि, यानी जब आहार हमारा शुद्ध होगा तो हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे सितंबर 2024 को 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। पोषण माह में मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की जाती है। अभियान को देश के सभी हिस्सों और समुदायों तक पहुंचाने के लिए पूरे माह तक विशेष अभियान चलाया जाता है, जिसमें सक्षम आंगनबाड़ी बनाने का लक्ष्य भी शामिल है। जो हमारा मुख्य रूप से जो आयाम है इस पोषण माह का, एनीमिया पर जागरूकता, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी, सही पूरक आहार, टेक्नोलॉजी आधारित पोषण, तो इसको हम ऐसे नीचे स्तर तक आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस पोषण अभियान को
जन जन पहुंचाने का हमें संकल्प हमने उठाया है। आंकड़ों की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए कई योजनाएं चलाई है। इन योजनाओं में मिशन पोषण 2.0, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मध्याह्न भोजन योजना, किशोर बालिकाओं के लिए योजना, मां का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम और पोषण वाटिकाएं शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चों का आंकड़ा तैयार करने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च को बढ़ावा देने और पोषण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने सहित पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के उपयोग पर खास जोर दिया गया है। धीरज कुमार के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पोषण सखियों की सेवा पुनः बहाल होने पर कल गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के आवास पर खुशियां मनाई गईं। इस मौके पर पोषण सखियों ने विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर आभार जताया। हेमंत बाबू की और कल्पना मैडम के वजह से आज इनकी नौकरी वापस हुई है। मैं पोषण सखी बहनों की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री को और कल्पना मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी को, हमारे विभागीय मंत्री बेबी देवी जी को मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो हम लोग का मान सम्मान वापस दिया, ये हम लोग का जो जीत है, ऐतिहासिक जीत है। एक बार सेवा वापस होने के बाद दोबारा वापस, ये हम लोग का इतिहास। जमशेदपुर में जोनल आईजी अखिलेश झा ने साइबर थाने में लंबित मामलों की समीक्षा की और अनुसंधान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए और प्रभावी कार्य योजना बनाने पर बल दिया। आपने देखा कई जिलों में साइबर थाना का गठन हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्शंस हम लोगों ने दिए हैं। बहुत सारी गैप्स हैं, इन्वेस्टिगेशन में गैप है, इंक्वायरी में गैप है, एक्यूज को पकड़ने में गैप है। उस गैप को हम लोग जितनी जल्दी हो सके बेहतर करने का प्रयास करेंगे, उसको फिल करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सदर अस्पताल के बाहर सड़क दुर्घटना में नर्स की मौत मामले में मुआवजा और सुरक्षा की मांग को लेकर अस्पताल के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कल कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान इमरजेंसी सेवा छोड़कर सारे कार्य ठप रहे। अस्पताल की लेबर रूम इंचार्ज फीबी सूरी ने मांगों के समर्थन में आंदोलन जारी रखने की बात कही और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। का नाम था शशिकला सिन्हा नाम है, और वही बहुत ही लगन के साथ काम करती थी, डेडिकेट थी, और हम सभी का पूरा सहयोगी सदर परिवार काफ़ी शौकीत हैं। और हमारी मांग यही है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो मारा है उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी ही चाहिए। साथ में उसको जो कि परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के किसी भी सदस्य को जो है कि सरकारी नौकरी मिलना। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पनवार की अध्यक्षता में पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय में बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बैठक में नगर निकाय के पदाधिकारी, सफाई कर्मचारी और जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन बिना सफाई कर्मचारियों के हम पूरा नहीं कर सकते। प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों के कार्य से खुश होकर उनको सम्मानित किया। बनारस कॉरिडोर का उद्घाटन जब उन्होंने किया तो सफाई कर्मचारियों के साथ में बैठ के भोजन किया। ये कोई दिखावा नहीं है। देश के हर नागरिक को, हर कर्मचारी वर्ग को, हर अधिकारी वर्ग को, हर बिजनेसमैन को, हर एक इंसान को कि आप इन लोगों को सम्मान। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। इस दौरान दुमका के महारों में सर्वाधिक 9.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज सवेरे से ही बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि 2 दिनों के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। 1 जून से 30 अगस्त के बीच राज्य में लगभग 718 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 9% कम है। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। पैराशूटर रुबीना फ्रांसिस ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधकर देश का मान बढ़ाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने उन्हें बधाई दी है। पदक हासिल किया। उन्होंने 211.1 अंक हासिल किए। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का यह 5वां पदक है। रुबीना ने इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में 7वां स्थान हासिल किया था, जबकि पैरा एशियन गेम्स में कांस्य पदक हासिल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस को बधाई दी है। पीएम ने रुबीना को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, रुबीना फ्रांसिस का पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतना भारत के लिए एक और गौरव का पल है। उनकी असाधारण एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता ने उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। पेरिस पैरालंपिक में विभिन्न देशों के खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा दिख रही है। पदक तालिका में भारत 22वें स्थान पर है। भारतीय खिलाड़ी आज भी विभिन्न स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। आज भारतीय खिलाड़ियों की नजर शॉटपुट, हाई जंप और तीरंदाजी स्पर्धाओं में पदक जीतने पर होगी। रवि रुंकाली पुरुषों के शॉटपुट स्पर्धा के F40 वर्ग के फाइनल में मैदान पर उतरेंगे। वहीं ऊंची कूद प्रतियोगिता में निषाद कुमार T47 वर्ग का फाइनल खेलेंगे। तीरंदाजी में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के कांस्य पदक मैच में राकेश कुमार पदक पर निशाना साधेंगे। इसके अलावा आज बैडमिंटन, शूटिंग, रोइंग और एथलेटिक्स में भी भारतीय एथलीट जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। संथाल परगना प्रमंडल के क्षेत्रीय स्वास्थ्य उपनिदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत पहाड़िया बहुल गांव बड़ा कुड़िया में डायरिया फैलने की सूचना पर इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डायरिया पीड़ित मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना, साथ ही उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। श्री सिंह ने सिविल सर्जन मंटू कुमार टेकरीवाल को डायरिया की रोकथाम और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर कई निर्देश दिए। छिड़काव कराते रहते हैं। बाकी भी हमारे जो है DDT का ये सब का उपयोग किया जाता है, जो मच्छर ना हो। हर चीज़ों के लिए स्वास्थ्य विभाग काफ़ी सजग है। एक परेशानियाँ ये है कि हमारे सिर्फ इतना ही कर देने से सारे सॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं निकलेगा। उनको स्वच्छ पानी की ज़रूरत है। जब तक स्वच्छ पानी का अगर उपयोग ना किया जाएगा तो ये डायरिया का प्रॉब्लम जो है जड़ से नहीं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया दौड़ में अभ्यर्थियों की मौत का मामला गरमाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा, मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरओ और एआरओ का रांची में 5 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न। सीईओ का त्रुटि रहित चुनावी प्रक्रिया पर जोर। पीएम जनमन योजना के तहत पलामू को बड़ी सौगात। आदिम जनजाति के गांव में सड़क कनेक्टिविटी के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 सड़कों की दी स्वीकृति। और पश्चिमी सिंहभूम में नक्सल उन्मूलन अभियान जारी। 2 आईडी बरामद। बोकारो से 4 अपराधी गिरफ्तार। लातेहार में 100 गैलन स्पिरिट बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार।